आज हम आपको ले चल रहे हैं प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो देऊर कोठार त्योंथर तहसील के अंतर्गत रीवा जिला में स्थित है। यहाँ पर आपको ले चल रहे हैं। आप आगे देखेंगे बौद्ध धर्म का एक यहाँ पर बहुत बड़ा स्तूप, बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र जो यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पे वहाँ पर स्तूप में एक भंते जी रहते हैं जो यहाँ पे ट्रस्ट बन रहा है उसकी देखरेख करते हैं। उनसे जानते हैं बौद्ध स्तूप के इतिहास के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। भंते जी, आप थोड़ा सा बौद्ध स्तूप के और उसके इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ जो है देऊर कोठार में जो स्तूप बने हैं अशोक कालीन, महान सम्राट अशोक ने इनको बनवाया था। अब जो आज के स्थिति में खंडहर के रूप में है और जो हम यहाँ बैठे हुए हैं तो उसी के कारण यहाँ ज़मीन खरीदी गई है। यहाँ लगभग 300 ट्रस्टी है और मैं 6 साल से भिक्षु चीवर ले चुका हूँ। मेरा नाम है भंते महेंद्र बोल। तो यहाँ पे एक मेला भी आयोजित किया जाता है। जी। वो किस परिप्रेक्ष्य में वो मेला आयोजित किया जाता है? यहाँ जो लेखक है, कवि है महाविनीत विक्रम बौद्ध, उसकी मृत्यु 27 फरवरी को हुई है। 28 अप्रैल को यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसी उत्सव में वो मेला लगाया जाता है। विद्या मतलब ट्यूशन रोड बनी है। समाधि 46 नहीं 47 ऐसे हैं कुछ। सब आ जाए इस हिसाब से ले लें। जहाँ रोकते हैं तमाम। हो गए। मुखिया का सोने का मंदिर है। पता नहीं हुआ कौन एक हुआ खींची ले कैसे फोटो खींच लो। बौद्ध स्तूप है देऊर कोठार में। ये यहाँ पे शिलालेख लगा हुआ है। इसमें बताया गया है कि ये मौर्य और शुंग कालीन ये बौद्ध स्थल है। यहाँ पे ये जितने भर बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु कम से कम लगभग उस समय ऐसा लगता है कि 500 से लेकर के उसके ऊपर तक भी बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे। यहाँ पे एक बौद्ध भिक्षुओं का आध्यात्मिक केंद्र था। यहाँ पे पूरा उस समय जंगल था, बियाबान जंगल था। यहाँ पे कोई पहुँचता नहीं था, यहाँ कोई मार्ग नहीं था। आज यहाँ मार्ग है आने के लिए, लेकिन उस समय कोई यहाँ मार्ग नहीं था, ये जंगल था। और आगे हम इसको आपको दिखाते हैं कि ये घाटी के एकदम ऊपर है, जस्ट ठीक लगा हुआ घाटी से। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। उस समय में और भी बहुत सुंदर रहा होगा। और यहाँ पर ये अध्यात्म केंद्र में जो बौद्ध भिक्षु थे वो आकर के यहाँ पे तपस्या करते थे। और आगे हम चल के आपको दिखाते हैं।
आइए हम जानते हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं बौद्ध स्तूप में, उनसे हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। सर, आपका नाम? इंद्रकांत साहू, रिटायर्ड व्याख्याता। आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? सर्वप्रथम जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जी, तो यहाँ मवेशी वगैरह चराने के जब मैं आते थे तो यहाँ ये सब टीले थे। बाद में यहाँ पुरातत्व विभाग वालों ने खोज किया और उन लोगों ने इसे बौद्ध स्तूप घोषित किया। तब से भारत सरकार ने इसमें बहुत सारे कार्य करवाए। आज जो आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं। अभी बहुत सारे स्तूप ऐसे भी हैं जिनका भी निर्माण करना बाकी है। उस समय यहाँ बहुत अच्छा मतलब हरा भरा कोई मार्ग नहीं था, केवल पैदल एक रास्ता था यहाँ आने के लिए। लेकिन यहाँ की जो दृश्य दरिया थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि यहाँ ये पूरा मैदान जो है ये जंगली इलाका ये हरे भरे वृक्षों से भरा पड़ा हुआ था। बीच बीच में यही सब टीले थे जिनको उस समय हम लोग ये जानते थे कि ये मिट्टी या मतलब टीले होंगे। लेकिन ये पता तो बाद में चला जब इसका सर्वे हुआ, पुरातत्व विभाग वाले आए, इसे देखे, इसकी जांच किए, तब इससे ये बौद्ध स्तूप घोषित किए। और जब बौद्ध स्तूप घोषित किए तो फिर सरकार ने इस पर ध्यान दिया। ये किस सन में उजागर हुआ है ये स्थान? ये स्थान उजागर हुआ है हमारे समझ से लगभग 2001-2 के आसपास। नहीं, शायद 80-81 में तो हाँ कहते थे लोग, लेकिन मतलब जो ज़्यादा मतलब प्रचलित हुआ वो वही 95-96 के आसपास प्रचलित हुआ। ये पूर्व सरपंच घूमा। आप यहाँ के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, हमारा ग्राम घूमा है, इसी पास में है जी। हमारे ग्राम घूमा से ही बौद्ध स्तूप की रोड आती है। लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा है। ये बौद्ध स्तूप के नाम से जंगलों में बहुत पहले से लोग चर्चा करते थे कि यहाँ बौद्ध स्तूप बने हैं कई, जो है वहाँ पुराने सदर के मतलब अशोक कालीन की जमाने के हैं। लेकिन पहले हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन हमारे यहाँ पास के अजीत सिंह जी हैं कांकर के, वो यहाँ की खोज के विषय में थोड़ा जानकारी शासन प्रशासन को दिए। इसी के तारतम्य में यहाँ से रोड निकाली गई। यहाँ सरकार ध्यान दिया, सरकार ने यहाँ अच्छा पैसा लगाया है और उसके लागत से आज देश के लोग एक त्योथर तहसील भी समीप में है। लेकिन एक यहाँ अरी का रास्ता था पुराने सदर से, यहाँ से पैदल चलने का, यहाँ से माड़ी के घाट बोला जाता है। अब जब से रोड फिर राजाओं महाराजाओं के ज़माने से बन गई तो इधर से नहीं जाते, नहीं पहले यहाँ से बताया जाता है कि पैदल चल करके तो उधर जा करके। इन स्तूपों के अलावा जी और यहाँ पर क्या चीज़ है? और है यहाँ सुंदर बढ़िया आगे चबूतरा है। ऐसा साबित होता है कि पुराने सदर में वहाँ बौद्ध भिक्षु लोग बैठ करके अपना जो है तो समाधि या जो आसन प्रशासन जो कुछ उनसे बनत रहा वह काम करते रहे, योग सिद्ध करते रहे। वह ऐसा वहाँ आगे चल कर बताते हैं वहाँ बना हुआ चीज़। अच्छा, यहाँ एक गेट भी बना हुआ था। हाँ, वो अंदर है, वो जंगल के तरफ नहीं, पहाड़ी की साइड एक पश्चिम में बड़ा गेट रहा। जौने का जौने तो पैक करे एक के अंदर के कोई सामान नहीं उठावे देता है। अच्छा, हाँ, ये क्या अंदर खोखला है? हाँ, इसके अंदर जो है तो इसके रहायशी भवन है या जो कुछ होता है। हाँ, माटी डाल दी। हाँ, आइए। अच्छा, ये ले लीजिए, बाकी फिर अपन ले लेंगे। जंगल विभाग के अधिकारी है, यह नीचे से उतरी परत है।
से वो लोग यहाँ अपन योग सिद्धि आश्रम जो वो गड्ढा बने हैं ये सब जोड़े हैं नीचे से लेके ऊपर, ये पहले इनकी बिल्डिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम बौद्ध स्तूप के उस स्थान में पहुंच चुके हैं जहां पर जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, जहां पर शिक्षा लेते थे। ये एक बड़ा चबूतरा है, कम से कम यहाँ पे 1000 बौद्ध भिक्षु बैठ सकते हैं, ऐसा चबूतरा यहाँ पे बना हुआ है। और इस चबूतरे में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से ये जो वादियाँ दृश्यमान हो रही हैं, ये खूबसूरत वादियाँ, ये नैसर्गिक दृश्य जो आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और उस समय में और बहुत खूबसूरत रहा होगा। अभी तो जंगल काटे गए हैं, तमाम लकड़ियाँ कट गई हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत दृश्यमान हो रहा है, कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य है। निश्चित रूप से उस समय बहुत ही और बहुत अच्छा रहा होगा और सुंदर खुली हवा यहाँ चलती रही होगी और यहाँ अध्यात्म के लिए बहुत ही अच्छा स्थान था। तालाब है वो। हालांकि जो वीडियो बनी बहुत सुंदर अभिनय बनी। गुफा मिल जाए खोर का चित्रमाला नहीं मिला कहीं दिक्कत। उन्होंने बताया कि तुम वहाँ कुछ भी इसी वाले में कहाँ पे है जो अंदर नहीं। ये जो सुरंग देख रहे हैं आप, ये एक कौतूहल का विषय है। इस सुरंग पे बहुत लोग घुस करके ये जानना चाहे कि ये सुरंग कहाँ गई है, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला। ये सुरंग कहाँ तक गई है, आज तक किसी ने इसका पता नहीं लगा पाया। ये जो शैलाश्रय आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कई शैलाश्रय हैं जो इस बौद्ध स्तूप के पर्यटन केंद्र के सबसे बेहतरीन देखने लायक चीज़ है। लोगों के मन को मोहने वाली चीज़ें हैं। ये ठीक घाटी के ऊपर है ये शैलाश्रय और यहाँ पर बैठ करके हो सकता है कि आध्यात्म के क्षेत्र में ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भवन बना हुआ है, ये सरकार द्वारा मेडिटेशन हॉल बनाया गया है। और ये यहाँ पे एक तालाब है छोटा सा, इसको भी पर्यटन के रूप में उभारा गया है। ये बौद्ध स्तूप के गेट के ठीक सामने ये मेडिटेशन हॉल